अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप रिज़ल्ट विद हेल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इंशाल्लाह मैं मुकम्मल आपको बात बताऊँगा कि रिज़ल्ट विद हेल्ड क्यों होते हैं, इनका आगे क्या करना है और किस तरह से ये आपका जो रिलीज़ हो सकता है रिज़ल्ट या रिलीज़ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा रिज़ल्ट विद हेल्ड क्यों होता है। रिज़ल्ट विद हेल्ड की बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसी हैं जो हमें समझ आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आती। अब समझ में आने वाली बात जो है जिसमें रिज़ल्ट विद हेल्ड होता है, वो सबसे पहला ये है कि जब आपका रिज़ल्ट आपके जो प्रीवियस रिज़ल्ट्स होते हैं 2-3 उनसे मैच नहीं होता। जब वो मैच नहीं हो रहा होता तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका रिज़ल्ट रोक लेता है कि आपके जो पहले बैंड्स थे आइल्ट्स में और जो अब हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। आधे बैंड की जगह 1 या 2 बैंड्स जो हैं आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो इतने कम अरसे में ये कैसे हो सकता है। तो ये जो है यहाँ रिज़ल्ट विद हेल्ड हो जाता है। दूसरी वजह जो होती है रिज़ल्ट विद हेल्ड होने की, वो तब होता है जब वो आपको कुछ इल्लीगल काम करते पकड़ लेते हैं। आपको नकल करते हुए पकड़ लेते हैं, आपको किसी से बात करते हुए पकड़ लेते हैं, आप किसी को आंसर्स बता रहे होंगे पेपर से पहले ही, किसी से डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, कि आप डन बेस पे कर रहे हैं या आपको आंसर्स पहले से पता है। ये बहुत सारी कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जिससे उनको पता चल जाए और उस जो है उस वजह से उनके अपने ही बंदे वहाँ मौजूद होते हैं जो उन्होंने रैकी के लिए रखे होते हैं, तो वो इस वजह से भी आपका रिज़ल्ट विद हेल्ड हो जाता है। तीसरी रीज़न रिज़ल्ट विद हेल्ड होने की आमतौर पर जो पाकिस्तान में देखी जा रही है वो बगैर कोई सॉलिड रीज़न के है। यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है या मेल कर दी जाती है या शिकायत होती है कि ये सेंटर है लाहौर, ये इस्लामाबाद, यहाँ नकल की जा रही है या इनको पेपर लीक किया जा रहा है। तो वो बगैर किसी रीज़न के कि किसको देखा जाए कि कौन सा बंदा इस काम में इन्वॉल्व था, वो बजाय उनको पकड़ने के दूसरों के रिज़ल्ट भी विद हेल्ड कर देते हैं। यानी कि काम कोई और करे और सज़ा किसी और को मिले तो रिज़ल्ट विद हेल्ड हो जाता है। और आखिरी जो रीज़न जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये रीज़न होती है कि कोई रीज़न नहीं होती है, आपका रिज़ल्ट विद हेल्ड हो जाता है। आपने कोई दो नंबरी नहीं की, आपने बिल्कुल ठीक तैयारी की। ये है कि आप पहले बीमार थे या कोई और मसला था या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, टेस्ट मुश्किल था, अब वो आसान आ गया, आपने अच्छा कर लिया, फिर भी आपका रिज़ल्ट विद हेल्ड हो जाएगा। तो ये वजूहात हैं। अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब ये आपके साथ काम हो जाए, रिज़ल्ट विद हेल्ड होने वाला हो जाए, ये आइल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज सर्ट में भी इस तरह के मामलात होते हैं और के, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जो है आइल्ट्स को जो है मद्देनज़र रख के बात कर रहा हूँ। अब इस तरह का काम हो जाए तो सबसे पहले ये देखना है कि जो रिज़ल्ट आपका विद हेल्ड हुआ है वो टेम्परेरी हुआ है या परमानेंट हुआ है। अगर तो परमानेंट है तो उसे बिल्कुल छोड़ दें आप, उसकी जगह आप नए टेस्ट के लिए तैयारी करें, नया टेस्ट दें। अगर टेम्परेरी है तो टेम्परेरी में भी आपका 1 महीने से 3 महीने कम से कम टाइम लगता है। आजकल 5 महीने और 1 साल भी जो इनके नुमाइंदे हैं यहाँ काम कर रहे हैं, ब्रिटिश कौंसिल के, उनसे मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि 1 साल तक भी ये लेके चले जाते हैं टाइम को। तो ये जो टाइम है ये टेम्परेरी का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें भी इतना टाइम लग सकता है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो टेम्परेरी का इंतज़ार कर लें कि रिज़ल्ट क्या आता है, और वो हो सकता है कि वो जो आपका रिज़ल्ट है उसको वो परमानेंट विद हेल्ड कर लें, टेम्परेरी से परमानेंट पे ले जाए। और ये भी हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल की सूरत में आए या पास भी हो सकता है, लेकिन जो आपका टाइम ज़ाया हो गया 3 महीने, 5 महीने या 1 साल, तो उसका मुदावा कोई नहीं कर सकता, वो आपको सॉरी तक भी नहीं बोलेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका रिज़ल्ट टेम्परेरी जो है विद हेल्ड है या परमानेंट है, तो इसका जो आपका सेंटर है मुतलका लाहौर, इस्लामाबाद, मीरपुर, कोई भी आपका जो सेंटर है उसको आप कॉल करेंगे, उनको अपनी आईडी जो भी है कैंडिडेट आईडी या अपना आईडी कार्ड नंबर, कुछ भी वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो आप उनको बताएं तो वो आपको बता देंगे कि आपका रिज़ल्ट जो उसका स्टेटस क्या है, परमानेंट विद हेल्ड है या टेम्परेरी है। अब एक और जो ख़ास वजह है जिसकी वजह से हम टेम्परेरी को परमानेंट विद हेल्ड करवा लेते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो ये होती है कि आपके पास फॉर्म आता है जिसके ऊपर आपसे एक्सप्लेनेशन या कमेंट्स मांगे जाते हैं
कि आपका रिज़ल्ट हमने विद हेल्ड कर लिया है, तो हमें डाउट है उस पर, तो आप नीचे वो एक बॉक्स बना होता है, उसमें आपको कहा जाता है कि आप अपनी राइटिंग में लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। अब मोस्टली होता क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने उसातिज़ा से, जो टीचर्स ट्रेनर्स होते हैं, उनसे लिखवाते हैं कि रिस्पॉन्स लिख के दें इनको, मैंने इनको ईमेल करनी है। अब जब आपकी राइटिंग मैच नहीं होती, आपने अपने उस्ताद से लिखवाया, किसी और से रिस्पॉन्स लिखवाया, तो राइटिंग जब मैच नहीं होती उसी वक्त आपको परमानेंट जो है विद हेल्ड कर दिया जाता है। अगर आप अपनी राइटिंग में भेजेंगे तो आपको परमानेंट विद हेल्ड नहीं किया जाता, लेकिन देखने में ये आया कि इस वजह से भी फिर भी कर देते हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी है। ये एक किस्म की बदमाशी इनको कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, कि आप कुछ नहीं कर सकते इनके ख़िलाफ़। वो आपका नुकसान कर रहे हैं, टाइम का, पैसे का, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको इस तरह लेके चलना पड़ेगा। फिर जब आप, एक तो आपने करना क्या है कि रिस्पॉन्स जो है वो आपने खुद लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है, और लिखने के बाद आपने उनको ईमेल करना है, और ईमेल करने के बाद रुक नहीं जाना, नहीं तो ये आपको साल बाद जवाब देंगे और आपने बैठे नहीं रहना। इसका करना आपने क्या है, आपने हर 15 दिन के बाद उनको एक रिमाइंडर देना है कि मैंने आपको ये भेजी हुई है मेल, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको मसले को हल कर दें मेरे को, ताकि मैं आगे जो फर्दर प्रोसीजर है अपना वीज़ा का, मैं उसको शुरू कर सकूं। एक और यहाँ गलती हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है वो परमानेंट विद हेल्ड पे चला जाता है, वो गलती होती है। हम डिफरेंट ईमेल से जो है इनको भेज रहे होते हैं, मेल्स रिमाइंडर भेज रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं रिज़ल्ट रिलीज़ की। हमारा भाई भी भेज रहा होता है, हमारी वालदा भी, वालिद भी, रिश्तेदार भी, दोस्त अहबाब भी, हम खुद भी उनको रिमाइंडर भेज रहे होते हैं, रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं। तो जब मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ की वजह से भी मेल्स आती हैं तो वो आपका रिज़ल्ट परमानेंट विद हेल्ड कर देते हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ बात का लुब्बे लुबाब है कि आपने मेल भी जो करनी है किसी और की यूज़ नहीं करनी। एक दफ़ा जिस मेल से उनको भेजा था आपने रिस्पांस, उसी मेल को आपने इस्तेमाल करना है। तो आखिर में अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, साल 2 साल हैं, तो आप वेट करते रहिए, अदरवाइज़ ऐसा ना करिए, नया टेस्ट बुक कीजिए। हत्ता कि अगर आपको 3 महीने का भी बोला जाता है तो 1 महीने का भी मैं कहता हूँ अगर बोला जाता है तो आप वेट ना कीजिए, आप अगले टेस्ट पे जाइए, नया टेस्ट बुक कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, इन विद हेल्ड के इंतज़ार में ना पड़े। और आखिरी बात कि आप इनसे डायरेक्ट कंटेक्ट कैसे कर सकते हैं ब्रिटिश कौंसल से, स्वाय मेल के और कोई ऑप्शन नहीं, मेल ही करनी पड़ेगी। ना इनका कोई नंबर है, ना इनको आप समझा सकते हैं, तो आप मेल के ज़रिए ही इनसे बात करते हैं। तो यहाँ जो सजेशन मेरी समझ लें, एडवाइस समझ लें, वो ये है कि आपने इंतज़ार के चक्कर में नहीं पड़ना। विद हेल्ड हो गया, इसको छोड़ दें, आगे चलें, जो लॉस होना था वो हो गया, और अपने सिरे से इसको दें, चाहे वो लैंग्वेज सर्ट में हो, चाहे आइट्स हो, जो भी हो, तो इन चक्करों में ना पड़े, नहीं तो आप बहुत सारा अपना लॉस करेंगे। उम्मीद है कि ये मेरी जो वीडियो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौजू में बात करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।